जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे 45 डेज़ के जो डॉलर आए ना आए, ये एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरे को था कि बस मेरे $100 भी बन जाए ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब सुबह-सुबह मेरी खुद की सिस्टर है कि सुबह 7 बजे स्कूल जाना और फिर 3 बजे घर पर आना और सैलरी सिर्फ़ 8,000 रुपए। हम्म। अगर घर में इज़्ज़त से बैठकर हम यूट्यूब पर काम करें, मेहनत करें, उसके बाद मैंने बस एक वीडियो बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो अपलोड होते ही उस पे 2-3 हज़ार व्यूज़, दूसरे दिन 10,000, 20,000, 25,000, उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ प्लस हो गए मेरे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तो ऐसी मोटिवेशन होने वाली है, ऐसी आग लगा देने वाली होने वाली है आप सब लोगों के लिए जो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की, यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस में ग्रो करने की। बहाने लेके बैठे हुए हैं, यार नहीं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। आज की वीडियो अगर आपने बेटा पूरी देख ली ना तो आपका कल से चैनल स्टार्ट हुए ही हुए, ठीक है ना। तो मेक श्योर आपने आज की वीडियो को पूरा डिटेल से देखना है, क्योंकि आज एक ऐसी फीमेल मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो 4 किड्स को संभाल भी रही हैं, अपने घर को भी संभाल रही हैं, अपने हस्बैंड को भी संभाल रही हैं, स्टिल वो यूट्यूब ऑटोमेशन भी कर रही हैं एंड मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी वाइल सिटिंग इन हर होम, ठीक है। और साथ में उन्होंने अपने चैनल का भी बता दिया, बिकॉज उनकी चैनल पे जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान बेस्ड ही है, तो उन्होंने अपने चैनल को डिस्क्लोज भी कर दिया आप लोगों के सामने। सो मेक श्योर बड़ा मजे का इंटरव्यू रहेगा, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग मेरे से पूछते हैं साथ भाई हम टूल्स कहाँ से लें, टूल्स के लिए कौन सी वेबसाइट बेहतरीन है, कौन सी हमें चूज करनी चाहिए। सो अगर आप पार्टनर रेट्स के ऊपर टूल्स बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आई बिलीव कि यू शुड विजिट toolonrent.com, जिसकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टीम इज़ गुड, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टूल ऑन रेंट, तो मेक श्योर एक दफ़ा आप टूल ऑन रेंट से कांटेक्ट करके आप कोटेशन ले लें, आप उनकी एक दफ़ा सर्विस देखें एंड डेफिनेटली यू विल लव दोज गाइज जो टूल ऑन रेंट को चला रहे हैं। सो मेक श्योर आपने इनकी वेबसाइट लाजमी विजिट करनी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो वेलकम करते हैं रुखसार को अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच रुखसार हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने के लिए। आई होप कि आज आप देखने वाली जितनी फीमेल्स हैं उनके लिए मोटिवेशन का सबब बनने वाली हैं। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है और किन कंडीशंस के होते हुए आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कर पा रही हैं। मेरा नाम रुखसार है और सर मैं खानपुर से हूँ, जो रहमियार खान से आगे है ना, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 4 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह, हैविंग 4 किड्स एंड स्टिल मैनेजिंग टाइम फॉर योर यूट्यूब चैनल, मेरी तरफ से आपको सल्यूट है, लिटरली आपको सल्यूट है। मुझे ये बताएं कि किस तरह से टाइम मैनेज होता है, दिन के कितने घंटे आप अपने यूट्यूब चैनल को देती हैं जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी अच्छा चल जाता है और हमारा घर भी अच्छा चल जाता है, ये बताएं। सर दिन में मुझे 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब को टाइम दे सकूं। दिन में सुबह में बच्चे स्कूल चले गए, फिर उनको पढ़ाना है, फिर शाम में वो घर के काम वगैरह, फिर रात में मुझे जो 2-3 घंटे का टाइम मिलता है तो उसी के अंदर ही मैं अपने चैनल को टाइम देती हूँ। एक दिन स्टोरी सर्च कर ली, फिर दूसरे दिन उनसे प्रॉम्प्ट्स बना लिए, तीसरे दिन एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड कर दिया। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन मेरी वीडियो 6 बजे के बाद पब्लिक हो जाती है। अच्छा जी, हम अभी समझते हैं, आपकी नीश पे भी आते हैं। मैं खुद क्यूरियस हो रहा हूँ कि मुझे पता चले कि नीश कौन सी है। चलें नीश का ही आप बताएं, सबसे पहले बताएं कि आपकी नीश है क्या। मेरी ऑडियंस काफ़ी क्यूरियस बैठी होगी कि नीश का तो बताएं ना, आप किस नीश पे काम कर रही हैं। ये मेरी नीचे इस्लामिक स्टोरीज, वाक़ियात, सबक आमूज़ कहानी, इस तरह की स्टोरीज डालती हूँ मैं। ओके, और ये उर्दू में होती हैं या इंग्लिश में होती हैं? उर्दू में होती हैं। अच्छा, आपका उर्दू बेस्ड चैनल है और इस्लामिक या सबक आमोज कहानी। स्टोरीज, ये आपकी नीश है, राइट? जी, जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई एक दो एग्जांपल से समझा सकती हैं मेरी ऑडियंस को कि क्या स्टोरी, फॉर एग्जांपल क्या क्या स्टोरी होती है, थोड़ा सा ये बताएं ना। स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कोई फॉर एग्जांपल 15 साल का बच्चा देख रहा है, उसको समझाएं कि किस तरह की स्टोरीज मैं बनाती हूँ। मतलब जैसे एक स्टोरी जो मैंने अभी डाली है, तकदीर का सौदागर, तकदीर बराए फ़रोख्त, मेरी स्टोरी का था ये।
थंबनेल और टाइटल। मतलब एक आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा गुर्बत से मजबूर, हालत घर की नासाज होती है, खाने को नहीं होता, तो वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ अपनी तकदीर ही बेच देता हूँ। जब मुझे इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी तकदीर बेच देता हूँ और है ना, इसका है ना अपने नसीब खरीद लेता हूँ। तो वो सोता है और फिर अल्लाह वाले के पास जाता है कि नहीं, ये तो भई अल्लाह की मर्ज़ी है, आप अपनी तकदीर कैसे बेच सकते हैं? कि नहीं, मुझे अपनी तकदीर बेचनी है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो वो जाकर अपनी तकदीर बेच देता है और उनसे है ना ऐशो-आराम सब कुछ खरीद लेता है। तो इस तरह की स्टोरी मेरी होती है। फिर एंड में उसको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी तकदीर बेच दी। मुझे तो ज़िंदगी का सुकून ही ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जिसमें खालीपन हो। तो फिर एंड में उसको सबक मिलता है। मतलब सारी इसी तरह की स्टोरीज़ होती हैं। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बच्चों के लिए होती हैं, बड़ों के लिए होती हैं, इसको इसको किस एज के लोग देखते हैं? ये तकरीबन मेरे पास जो ऑडियंस होती है ना 35 प्लस होती है और ज़्यादातर इंडिया में देखी जाती है। तकरीबन 50-50 होता है, 52 इंडिया तो 48 पाकिस्तान। इसलिए मैं अपना हिंदी में भी टाइटल डालती हूँ और ऊपर भी हिंदी में भी लिखती हूँ उस पे, थंबनेल पे। ठीक है, मैं समझ गया कि ये 35 से ऊपर के लोग देख रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा मेल्स देखते हैं या फीमेल्स देखती हैं आपका कंटेंट? मेल देखते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली लग रहा था कि शायद फीमेल्स देखती होंगी, लेकिन ये मेल ज़्यादा देख रहे हैं आप कह रही हैं। तकरीबन 50-50 होता है, ज़्यादा लेकिन मेल्स का होता है। ओके ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इस स्टोरी की ड्यूरेशन कितनी होती है? कितनी लंबी ये वीडियो होती है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कितने मिनट की आपकी वीडियोस एवरेज कितनी होती है उनकी? स्टार्ट में इतना पता नहीं था, कभी 2 ढाई मिनट की बना दी, 4 मिनट की बना दी, वॉच टाइम पूरा हो नहीं रहा था, 7-8 मंथ हो गए। फिर उसके बाद मैंने दूसरों की वीडियोज़ देखी कि उन्होंने 15 मिनट की बनाई हुई है, 20 मिनट की बनाई हुई है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी 15 मिनट की बनाती हूँ, फिर मैं 7-8 मिनट पे आई, फिर मैंने एक वीडियो 16 मिनट की बनाई, वो 11वाँ महीना था मेरा। मैं थक गई, मैंने कहा बस अब होएगा ही नहीं ये यूट्यूब है ना, बस इसको छोड़ना है। मैंने कहा ये 1 साल हो गया ना, तो फिर मेरे को शुरू से स्टार्ट लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये आखिरी वीडियो हो गया, नहीं हुआ बस छोड़ दूँगी यूट्यूब। उसके बाद मैंने बस एक वीडियो बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो अपलोड होते ही उस पे 2-3 हज़ार व्यूज़, दूसरे दिन 10,000, 20,000, 25,000, उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ प्लस हो गए मेरा। वाओ! मतलब कि 11 महीने तक आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन 11वें महीने में एक वीडियो ने आपकी पिछले पूरे साल की एफर्ट को कैश करवा दिया। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। दिस इज़ द पावर ऑफ यूट्यूब कि अगर आप लगे रहें ना, कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते रहें और ये ना देखें कि यार मुझे तो रोज़ का 1 सब्सक्राइबर आ रहा है, इसका मतलब कि 365 दिन में मुझे 365 सब्सक्राइबर आएंगे। रोज़ का 1 घंटा वॉच टाइम आ रहा है, तो साथ में ये तो पूरे 365 दिन के 300-400 घंटे बनते हैं। ऐसा नहीं होता, यूट्यूब वर्क करती है एक्सपोनेंशियली। आज आपका ग्राफ ऐसे 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 एकदम यूं जाएगा, और ये सिर्फ तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते रहें। और आपके सामने है आज की हमारी केस स्टडी भी कि उनके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हुआ है। यही है कि लोग स्टार्ट करते हैं, महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, थक गए और फिर ना बस उसको छोड़ एग्जैक्टली। दिया। कंसिस्टेंसी होती नहीं है। मैंने कहा था बस करना है ना तो करना है। मुझे डिमोटिवेट मिली लोगों ने, फिर खुद को एंग्जायटी होने लग जाती है। जबरदस्त, एक्सीलेंट मोटिवेशन मिल रही है आज वाले इंटरव्यू से। मुझे क्लिप आप प्रोवाइड कर सकती हैं जो मैं यहाँ पे चलाऊं और मेरी ऑडियंस को मजीद समझ में आ जाए कि आप बेसिकली कंटेंट बना कैसा रही हैं। ये छोटा सा क्लिप है, मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। आई होप मेरी ऑडियंस को कुछ हद तक मजीद समझ में आ जाएगी। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी दूर दराज के गांव में एक सादा मगर नेक दिल चरवाहा रहता था। मैं यहाँ पे आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि आप अगर अपना ही चैनल, मैं किसी कंपेटिटर चैनल का नहीं पूछता, क्या आपके ही चैनल पे ऑडियंस चली जाए, मेरी ऑडियंस चली जाए, अगर इफ़ यू अलाउ, तो आप अपने ही चैनल का नाम बता दें ताकि मेरी ऑडियंस जाके मजीद देख सके कि आप किस लेवल का काम कर रही हैं। जी सर, मेरे चैनल का नाम है द जीमल वॉइस। ठीक है, द जीमल वॉइस के नाम से इनका चैनल है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट बना कैसा रही हैं। बहुत से लोग पूछते हैं सर आप गेस्ट का क्यों नहीं चैनल हमें दिखाते। पॉइंट बीइंग इज कि इनका उर्दू का है, इनका पाकिस्तान बेस्ड है, पाकिस्तान इंडिया बेस्ड है, मेरी ऑडियंस भी पाकिस्तान इंडिया बेस्ड है।
फिर भी चलें, मैंने रिवील कर दिया। लेकिन बाकियों की बड़ी सर्टेन ऑडियंस होती है, एक पर्टिकुलर नीश के वाले से होती है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के वाले से होती है, तो हम बिला वजह किसी के चैनल पे ऑडियंस को नहीं भेज पाते। ठीक है, बेसिक 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 नॉलेज है ये यूट्यूब का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाती होगी। अच्छा, अब आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मौजूद होगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इनके चैनल का लिंक मौजूद होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि रुखसार, आपको वैसे टोटल टाइम कितना हो गया अभी तक? 11 महीने में आपकी पहली वीडियो अच्छी वायरल गई, लेकिन टोटल टाइम कितना हो गया अभी तक आपको यूट्यूब पे काम करते हुए? 1 साल हो गया होगा बस। अच्छा, यहाँ तक तो हमें आपकी नीश की डिटेल्स के बारे में पता लग ही गया है, ऑडियंस कहाँ से आ रही है, कौन सी आ रही है, कंट्री कौन सी है, फलाना फलाना। अब आते हैं हम टेक्निकल डिटेल्स पे। आप मुझे बताएं कि आपने कल फॉर एग्जांपल एक वीडियो डालनी है, या 3 दिन बाद, जैसा कि आपने बताया आप हर तीसरे दिन डालती हैं, तो तीसरे दिन बाद आपने एक वीडियो अपलोड करनी है। अब आप उसका टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगी, उस वीडियो का टाइटल कैसे सेलेक्ट करेंगी, इसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब मेरे जैसे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, उन कॉम्पिटिटर का लिंक उठाया, वहां से लिंक लेकर उसको चैट जीपीटी को दे दिया। चैट जीपीटी को कहा है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इस तरह के वीडियोस के 10 से 20 आइडियाज दे दें। तो वो मुझे आइडियाज दे देता है। फिर मुझे वो जो सही लगती है वीडियो, उसका फिर वो टाइटल मैंने लिया, फिर उसको कहा कि अब मुझे इसका खुलासा बना कर दे, तो वो मुझे खुलासा देता है। मुझे ठीक लगा तो मैंने कहा अब इसकी आउटलाइन बना दें। वो आउटलाइन बना दी, तो आउटलाइन 10 से 12 आउटलाइन बना देता है वो, कि मुझे ये वीडियो तकरीबन 15 से 20 मिनट की चाहिए। तो फिर जिसे हर एक सीन 1000 वर्ड का हो, तो आउटलाइन बना दी। फिर पहली मैंने उसको कॉपी किया वहाँ से, फिर उसको नीचे दिया कि ये मेरी पहली आउटलाइन है, अब इसका पूरा एक सीन बना दे। उसने पहला बना दिया। फिर मैंने दूसरी उठा के दूसरी दी कि अब इसका मुझे दूसरा सीन बना दे। उसने दूसरा बना दिया। फिर ऐसे करते-करते मैंने सारे सीन बनवा लिए। सीन मेरे पास सारी कंप्लीट स्टोरी आ गई। फिर मैंने अब सबसे पहले मेरी पहली लाइन होती है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। अब पहली लाइन को मैंने वहाँ से कॉपी किया और फिर मैंने नीचे रख दिया। अब मुझे इसका बहुत पुराने ज़माने की बात है, मुझे इसका प्रॉम्प्ट दे दें, इमेज प्रॉम्प्ट। उसने मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दिया, वहाँ से मैंने उसका प्रॉम्प्ट कॉपी किया, लियोनार्डो खोला और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। अब मुझे उसकी एक तस्वीर मिल गई। फिर एक छोटा-सा गाँव था, उसमें 2 भाई रहते थे। फिर मैंने ये लाइन उठाई, छोटा-सा गाँव था, 2 भाई रहते थे। फिर मैंने कहा मुझे इसका प्रॉम्प्ट दे दें। फिर मुझे उसने वो प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कॉपी किया, दूसरी इमेज निकल गई। वो दोनों बहुत मेहनती थे। एक जैसे दोनों बहुत मेहनती थे और जंगल में काम करते थे, सुबह सवेरे निकल जाते थे। अब वो दोनों जंगल में काम कर रहे हैं, सुबह सवेरे निकल गए। फिर मैंने तीसरा प्रॉम्प्ट लिया, तीसरी इमेज आ गई। ऐसे करते मैं सारे प्रॉम्प्ट मैंने एक दिन में बना लेती हूँ। फिर दूसरे दिन फिर काइन मास्टर से मैं उसकी एडिटिंग करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक एक करके चलते हैं। रुखसार, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आप समझ में आ रही है, वेरी इजी लैंग्वेज में आप समझा रही हैं। आई होप सबको आ रही होगी। लेकिन मुझे ये बताएं, बीच में मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपकी वीडियो में सिर्फ इमेजेस होती हैं या इमेज टू वीडियो भी आप कन्वर्ट कर देती हैं? नहीं, बस इमेज होती हैं। इमेज ही होती है, और इमेज को आप क्या जूम इन जूम आउट वगैरह कर लेती हैं, लेफ्ट राइट कर लेती हैं बस? जी, ज़ूम इन और ज़ूम आउट करती हूँ बस, और ठीक हो नीचे गया, म्यूज़िक डालती है। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन आया था कि जब आप कंपेटिटर का लिंक आपने चैट जीपीटी को दिया, उसने आपको 20 टाइटल निकाल के दे दिए। आपने बीच में ये बोला कि जो मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। अब वो अच्छा लगने का पैरामीटर क्या है? आपके सामने 20 हैं, 19 को आपने रिजेक्ट किया, एक को आपने फाइनलाइज किया। उसके पीछे क्या साइंस होती है? क्या देखती हैं आप कि हाँ ये वाला अच्छा है, मुझे इसी पे वीडियो बनानी चाहिए? मतलब कि मैं देखती हूँ कि लोग किस तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे एक है नाशुक्री औरत, और एक है कि ज़ालिम शौहर, फिर तीसरा आ गया कि संगदिल बादशाह, और क्या कहते हैं, चौथा आ गया। इस तरह के वो आइडियाज़ देता है कि अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं ना, अ, जैसे अब तकदीर का सौदागर, अब उसने दिया तकदीर का सौदागर। मैंने कहा ये अच्छा है, तकदीर का, जैसे भाई अपनी तकदीर बेच रहा है। तो फिर मैंने कहा हाँ, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे इन सब में। फिर मैंने वो सिलेक्ट
सिलेक्ट किया, उसको उठाकर उसकी बनवा ली। ठीक है, यानी आपने टॉपिक सेलेक्ट करने का मुझे समझ में आ गया, उसके बाद आप उसका खुलासा निकलवा के आप देख लेती हैं कि इस स्टोरी में होगा क्या, किस तरफ ये लेके जाएगा, किस तरह से बात को, अगर वो समझ में आता है तो वो टॉपिक हमारा फाइनल हो गया, वरना नहीं। जी हाँ, वो अच्छा समझ में ऐसा होता आता है, है, जिसे अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है तो ठीक है। अच्छा ऐसा होता है रुखसार कि आपको एक टाइटल तो अच्छा लगा, आपने जब उसका खुलासा निकलवाया तो वो खुलासा अच्छा नहीं लगा, फिर आप क्या करती हैं? फिर मैं दूसरी उठाती हूँ, दूसरी लेती हूँ, या फिर अपने कॉम्पिटिटर की ही, जैसे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने उसी को ही लिया और उसका लिंक कॉपी करके गूगल पे देके यूट्यूब तो ट्रांसक्रिप्ट, उसका स्क्रिप्ट है ना उर्दू में, उसका स्क्रिप्ट निकलवा लिया और वो स्टोरी बहुत अच्छी है, उसके मिलियन में व्यूज आए हैं। अब मैंने उठाकर उसको, वो हिंदी में देता है, फिर मैंने कहा अब इसको मुझे उर्दू में लिख कर दे। अब उसने मुझे उर्दू में लिख कर दे दिया। फिर ना उसको मैंने कहा अब इसमें कुछ चेंजिंग कर दें, तो फिर वो चैट जीपीटी कुछ उसमें चेंजिंग कर देता है, तो फिर मैं उसी को ही बनाकर वही अपलोड कर देती हूँ। थंबनेल भी थोड़ा-सा चेंज कर देती हूँ, टाइटल भी ऊपर-नीचे कर देती हूँ। अब जो मैंने तकदीर का सौदागर वाली डाली है, मेरे कॉम्पिटिटर की थी, उसने भी उसने लिखा हुआ था किस्मत का सौदागर, मैंने उसको कर दिया तकदीर का सौदागर, का था अकल बेचने वाला, अकल बराए फ़रोख्त, मैंने उसको कर दिया तकदीर बराए। ठीक है, काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गया है। माइंड चलाना है, अपना दिमाग चलाना है इसमें कि किस तरह से इसको घुमा-फिरा के वही स्टोरी को दूसरे तरीके से डालना है। स्टोरी वही है, पर्पस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसको बस ऊपर-नीचे कर दिया ताकि वो थोड़ी-सी चेंज हो जाए और वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, हमें ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में समझ में आ गया, टॉपिक के बारे में मुझे समझ में आ गया। वॉइस ओवर का मुझे बताएं, वॉइस ओवर आप किस टूल का उठा रही हैं, किस टूल से वॉइस ओवर क्रिएट करवा रही हैं, इसका भी मुझे बताएं। पहले तो 11 लैब का ले लिया, लेती थी बिरियन की वॉइस, वो बहुत अच्छी वॉइस है, बिरियन की वॉइस ले ली थी। उसके बाद वो फ्री था, जब तक चलता रहा 3-4 महीने उसमें निकल गए। उसके बाद फिर गूगल एआई आ गया, गूगल एआई ने अपनी फ्री वॉइस निकाल दी। तो बस अब जब से ना गूगल एआई की फ्री वॉइस ले ली या फिर 11 लैब की, बस इन 2 की ही वॉइस यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा स्पीक से को, जो कि हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। आप स्पीक से जाके भी वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं, आप वॉइस क्लोन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका लाइफ टाइम प्लान, जो कि बिल्कुल बस ख़त्म होने वाला है। जिन लोगों ने अवेल कर लिया सो कर लिया, उसके बाद ये लाइफ टाइम प्लान अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, हर टूल ही ऐसे करता है कि शुरू में कुछ लोगों को लाइफ टाइम प्लान सेल करके फिर वो लाइफ टाइम प्लान ख़त्म हो जाता है। सो लाइफ टाइम प्लान इनका भी ख़त्म होने वाला है, मेक श्योर आप उसको अवेल करें। लाइफ टाइम प्लान होता क्या है कि आपने वन टाइम पेमेंट की और पूरी ज़िंदगी के लिए आपके पास उस टूल की फ्री एक्सेस रहेगी, बजाय कि आप हर महीने उस टूल को पैसे दें, सब्सक्रिप्शन लें उसकी। आपने वन टाइम पे किया, आपके पास पूरी ज़िंदगी के लिए उसके क्रेडिट्स आ गए। हर मंथ वो क्रेडिट्स ऑब्वियसली रिफ्रेश भी होती हैं। ठीक है, उनकी वॉइस अच्छी है। उनकी वॉइस बहुत ज़बरदस्त है और मतलब 11 लैब्स की वॉइस को टक्कर देने वाली वॉइस है। सो आप भी लाजमी चेक कीजिएगा और मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप स्पीक से को भी लाजमी चेक कीजिएगा फॉर वॉइस क्लोनिंग पर्पज़, या मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपने जाना है तब भी। एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट टू स्पीच तो हर टूल देता ही देता है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में स्पीक से का लिंक मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं विजुअल्स पे। विजुअल्स में आपने अभी तक मुझे ये समझाया कि मैं स्क्रिप्ट के साथ साथ प्रॉम्प्ट निकलवा लेती हूँ, वो प्रॉम्प्ट जाके लियोनार्डो को देती हूँ, लियोनार्डो मुझे पिक्चर दे देता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वीडियो में जो कि 10 मिनट की है, फॉर एग्जाम्पल, कितनी इमेजेस ऑलमोस्ट लग जाती हैं? एक तकरीबन अगर 10 मिनट की ना, तो उसमें लग जाती होंगी 20 से 25 इमेजेस। कभी-कभी ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी सीन चेंज हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा इमेजेस यूज़ हो जाती हैं। कभी ये कि एक सीन ही काफ़ी देर तक, जैसे दरवेश बाबा एक लड़के से, अल्लाह वाले से वो बात कर रहे हैं, तो वो उनकी बातचीत चलते-चलते 1 मिनट हो जाता है, तो वो ही इमेज चलती रहती है। और कभी हम्म, जल्दी-जल्दी होती है, कभी कम भी हो जाती हैं यूज़, कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। ठीक है, यानी हम 20 से 25 ऑन एवरेज लेके चल सकते हैं, जो कि आपने इमेजेस निकलवानी है एक 10 मिनट की वीडियो के लिए। ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। मैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे इनके कुछ थंबनेल्स दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह के थंबनेल्स बनाती हैं। मुझे ये बताएं रुखसार कि ये थंबनेल की जो इमेज है ये भी आप चैट जीपीटी से निकलवाती हैं और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट टुक्स लिख देती हैं, या थंबनेल की क्या स्ट्रेटजी होती है? थंबनेल के बारे में बताएं।
जी सर, ये थंबनेल की जैसे स्टोरी मेरी बन गई कंप्लीट, तो फिर उसी को कहती हूँ कि अब मेरी स्टोरी के रिलेटेड मुझे थंबनेल आइडियाज़ दें चैट जीपीटी को। तो वो खुद से ही आइडियाज़ निकाल के दे देता है या फिर अपने ही माइंड से करना पड़ता है। अब मेरी एक स्टोरी थी कि बगदाद के 3 अंधे भाइयों का किस्सा। अब उसमें मैंने कहा इसमें थंबनेल कैसा लगाना है, तो फिर मैंने अपना ही कि पीछे बैकग्राउंड में 800 साल पुराना बगदाद हो, दरिया के किनारे 3 भाई बैठे हों, 35 साल उनकी उम्र हो और सर पे टर्बन हो, व्हाइट कुर्ता पजामा हो और इलस्ट्रेशन में मेरे को इसकी इमेज चाहिए और हाथों में इनके लकड़ियाँ हों। मैंने उसको उर्दू में ये कहा तो उसने मुझे पूरा प्रॉम्प्ट ऐसे निकाल के दिया। मैंने वो जाके लियोनार्डो को दिया तो उसने सेम वैसा ही मेरे को नेल दे दिया। आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट ऑल क्लियर तो करना मस्ट है। ऑल क्लियर साथ भाई नीचे लिखेंगे तभी जाके मुझे पता लगेगा कि हाँ यार आपको चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आ रही हैं, पल्ले चीज़ें पड़ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं मोस्ट एंटीसिपेटेड पार्ट की तरफ। रुखसार, मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है, जो ऑडियंस का भी होगा ऑब्वियसली, कि आपके इस पर्टिकुलर चैनल से कोई डॉलर्स बनना स्टार्ट हुए हैं या अभी तक सिर्फ स्पेंडिंग ही हो रही है या कुछ इनकम भी आना आपकी स्टार्ट हो चुकी है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे 45 डेज़ के जो डॉलर आए ना, 292 आए। तकरीबन $300, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 80,000 के करीब करीब बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई फीमेल स्कूल में पढ़ाती होती या कहीं पे भी कोई भी जॉब शॉप कर रही थी तो इतने पैसे 45 डेज़ के नहीं मिलने थे, राइट? जी सर, ये एक वाइफ के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरे को था कि बस मेरे $100 भी बन जाए ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कि मतलब सुबह-सुबह मेरी खुद की सिस्टर है कि सुबह 7 बजे स्कूल जाना और फिर 3 बजे घर पर आना और सैलरी सिर्फ़ ₹8,000। हम्म। अगर घर में इज़्ज़त से बैठकर हम यूट्यूब पर काम करें, मेहनत करें सही बात है और यार। मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं जाती। बस ये कि मेहनत करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लोग स्टार्ट करा, महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया कि नहीं आ रहे व्यूज़। मुझे भी डिप्रेस होता था, एंग्ज़ायटी होने लग जाती थी। अलग से लोग ट्रोल करते थे, नहीं होएगा, नहीं होएगा। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, बस करना है, करना है। मैंने कहा हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है। जब मैंने मेहनत की है ना, तो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मैंने कहा मुझे रुकना नहीं है। ना सिर्फ मेहनत करना बल्कि मेहनत को ये डायरेक्शन भी थोड़ी चेंज करते रहना कि यार ये नहीं चल रहा इसको ऐसे करके देखती हूँ, ये नहीं चल रहा चलो इसको ऐसे करके देखती हूँ, ये नहीं चल रहा चलो इसको, ये नहीं कि यार आप एक ही जगह लगे हुए और ये मैंने तो 12 महीने मेहनत की, मेरा तो कंटेंट नहीं यही है चल ना रहा, कि तेरा कैसे सर्च चलेगा? करते रहना कि लोग किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। आप शुरू वाली मेरी वीडियोस देखें, वो बिल्कुल बेकार हैं। और वो मैंने कहा नहीं, इस पे व्यूज नहीं आ रहे। उनकी वीडियो इतनी अच्छी कैसे, मेरी ये कैसे? मैंने उनकी वीडियो को देखा, सर्च किया कि ये किस तरह से बना रहे हैं, ये बन किस तरह से रही है। फिर मैं उनको देखती थी मेहनत करते, सीखते मैंने उस तरह की 5 से 6 वीडियो डाली होंगी। 36 वीडियो मेरी वायरल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का इंटरव्यू बहुत बड़ी मोटिवेशन होगा तमाम फीमेल्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए और हस्बैंड्स के लिए भी, जो अपनी वाइफ्स को ऑब्वियसली ये वीडियो शेयर करेंगे। उनको कहेंगे कि यार आप भी 1-2 घंटे तो निकाल सकती हो, तो आप भी ये कर सकती हो। और करना भी, हर बंदा शेयर किए भी, मतलब लाजमी करे भी, ताकि जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके आपके घर में, हमारे हमारे कंट्री में डेफिनेटली। और एक ये एक अच्छा सोर्स है तो वाई नॉट वी शुड कैश इट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बड़ी मोटिवेशन आप लोग को मिली होगी। ऑब्वियसली आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं दे सकूँ। इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने आपके आसपास जो भी फीमेल जो आपको लगता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, शी कैन डू एनीथिंग इन हर लाइफ बट शी इज़ वेस्टिंग हर लाइफ। आपने उनके साथ ये वाला इंटरव्यू लाजमी शेयर करना है। और कमेंट्स में आपने रुखसार के हौसले को थोड़ा सा बुलंद करना है, आपने उनको थोड़ी सी मोटिवेशन देनी है। बिकॉज ऑब्वियसली शी विल बी रीडिंग द कमेंट्स, उनके हस्बैंड भी कमेंट पढ़ रहे होंगे, तो नो डाउट उनके हस्बैंड को भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, रुखसार को भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है। अपने ज़र्फ़ के मुताबिक आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा और उनकी मोटिवेशन को और ज़्यादा
एक पंप दीजिएगा ताकि वो इस काम को कंटिन्यू रख सके हमेशा के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सकें। और 31 मार्च से पहले पहले अगर आप 200 के सब्सक्राइबर्स भाई के करवा देते हैं तो आपके भाई ने आप लोगों के लिए कमाल का गिफ्ट सोचा हुआ है जो पहले वाले गिफ्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।